नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। 2 से 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। आज दिल्ली में नामों पर लग सकती है फाइनल मुहर। जल्द ही सामने आ सकते हैं मंत्रियों के चेहरे और इससे पहले दिल्ली में नड्डा के साथ बैठक हो चुकी है। तो जल्द ही मंत्रिमंडल को लेकर के नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। तो आज दिल्ली में नामों पर लग सकती है फाइनल मुहर और जल्द ही सामने आ सकते हैं मंत्रियों के चेहरे। और इससे पहले दिल्ली में नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। तो 2 से 3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल को लेकर के जो सस्पेंस लगातार बरकरार है वो खत्म हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं भोपाल से। आकाश, आज दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री पद और डिप्टी सीएम के पदों के चयन के बाद अब तक मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर चर्चा की जा सकती है। दरअसल मोहन कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों का संगम देखने को मिलेगा। अंदर खाने की खबर यह है कि कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि इस बार कई दिग्गज नेता भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और इसके अलावा बीजेपी को क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखना है। ऐसे में अब तक मंत्रिमंडल के नामों का चयन नहीं हो सका है और आज उम्मीद है कि इस लिस्ट पर आखिरी मुहर लग जाए। जैसे सागर में शिवराज सरकार में 3 मंत्री रहे, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत। अब यहां से नए चेहरे को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा कई सांसद जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, इन सांसदों को भी मंत्री बनाए जाने की खबर है। खबर यह है कि जो सांसद चुनाव जीते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पहले ही विधानसभा अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट कर चुकी है, लेकिन अभी प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक जैसे बड़े नाम अभी शामिल हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने का अनुमान है। और अब देखना होगा कि दिल्ली में किन नामों पर सहमति बनती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है। ऐसे में सामंजस्य बहुत जरूरी हो जाता है। तो किन चेहरों पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत होती है और सहमति बनती है, इसके बाद मोहन कैबिनेट में किसे कहां स्थान मिलता है, यह भी बहुत मायने रखने वाला है। आज देर शाम मध्य प्रदेश के क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कई दिग्गज नेता भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, यानी कि एक्सपीरियंस वाले, और कई ऐसे भी चेहरे हैं जो कि फर्स्ट टाइम सामने आए हैं, फर्स्ट टाइम जीत करके आए हैं। तो 3 इस तरह की कैटेगरीज हैं, इनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे समीकरण साधने की कोशिश करनी होगी। देखिए, जातिगत और क्षेत्रीय दोनों समीकरण को बीजेपी साधेगी, जो अभी तक हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन में देखा। खबर और चर्चा अंदर खाने की यह है कि जो पिछली बार के मंत्री रहे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर उनमें से कुछ मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी, नए मंत्री ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन पहली बार के विधायक मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर अभी संशय है। हालांकि बीजेपी ऐसा निर्णय लेकर चौंका भी सकती है, जो हमने पिछले दिनों देखा भी है। तो अभी दिल्ली में चर्चा होनी है कि किन किन चेहरों को मध्य प्रदेश में स्थान दिया जाना है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी कैटेगरी का है, 2 डिप्टी सीएम है, इनमें एक ब्राह्मण चेहरा और एक दलित चेहरा। तो 3 बड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी पहले साध चुकी है और ठाकुर को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही जनजातीय वर्ग से आने वाले मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के पहले से ही राज्यपाल हैं। तो कई जातिगत समीकरणों को बीजेपी पहले से ही साधते आ रही है, लेकिन अब क्षेत्रीय समीकरणों को भी विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। क्षेत्र के साथ साथ ही उस विशेष जाति की ओर बीजेपी एक बार फोकस कर सकती है, इसका मध्य प्रदेश में अधिक दबदबा रहा है। हालांकि ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण जैसे जातियों को पार्टी पहले ही साधने की कोशिश
पेश कर चुकी है। लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार एक अहम विषय है, ऐसे में लगातार केंद्रीय नेतृत्व खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। को लेकर के दिल्ली में आज ये बैठक होने वाली है, मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।